स्पीकर कौमी असेंबली ने पीटीआई के 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। जी हां जी, ये वही स्पीकर साहब हैं जो कहते थे कि जब तक लोग मेरे सामने नहीं पेश होंगे इस्तीफों की तस्दीक कैसे हो सकती है। लेकिन अब इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, इसकी क्या तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करूंगा। पंजाब के अंदर निगरान वजीर आला के लिए अब पीडीएम और नून लीग की जानिब से भी कुछ नाम सामने आए हैं, उसकी क्या तफसीलात है वो भी आपको बताऊंगा। और कराची के अंदर किसको मेयर बनना चाहिए, क्या सूरत हाल है, उस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात हैं, वो भी कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब ने पीटीआई के 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। ये वही परवेज अशरफ साहब हैं जो बार बार ये फरमाते थे कि जब तक पीटीआई वाले मेरे सामने आके पेश नहीं होंगे तो मैं कैसे उनके इस्तीफे मंजूर कर सकता हूं। अब ये इस्तीफे मंजूर क्यों किए गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने कल ही ऐलान किया था कि मैं आ रहा हूं कौमी असेंबली में वापस। अब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। उसी को देखते हुए जो ही पंजाब की असेंबली टूटी और आज केपीके की असेंबली तोड़ने की समरी भी भेजनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसको देखते हुए यह मुशावरत की गई कि जनाब इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। आज ही मेरी किसी सोर्स से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पीडीएम के अंदर ये मुशावरत हुई है, लंदन तक ये मुशावरत हुई है कि इनके इस्तीफे फौरन मंजूर कर लिए जाएं ताकि ये असेंबली में आ ही ना सकें। अगर आए भी तो इनके पास मतलूबा नंबर ना हो। अगर रन ऑफ इलेक्शन होता है, एतमाद का वोट अगर नहीं मिलता और रन ऑफ इलेक्शन होता है तो उसमें अगर इनके 30-35 इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे तो फिर ये रन ऑफ इलेक्शन भी पीटीआई वाले नहीं जीत सकते। और उसके साथ साथ ये भी मुशावरत हुई कि जो एतमाद का वोट है वो इंतजार ना किया जाए कि पीटीआई कहे या सदर ममलिकत साहब फरमाए कि जनाब एतमाद का वोट लिया जाए। जब ये खुद नोट करें कि हमारे बंदे पूरे हो गए हैं तो ये खुद ही एतमाद का वोट ले लें। तो ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ पीटीआई को एक तरह से केपीके के अंदर रोकने के लिए ताकि जनाब वो केपीके की असेंबली ना तोड़ें, उसके लिए भी जरूरी है कि जनाब कुछ इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। और जब इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, इनको लगेगा कि हमारी गेम खराब हो रही है, तो शायद हो सकता है कि केपीके की असेंबली ना टूटे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त कुछ दिनों से बार बार ये फरमा रहे हैं कि अभी तक केपीके की असेंबली क्यों नहीं टूटी, उसमें हमारे सहाफी दोस्त भी शामिल हैं। एनीवे उस डिटेल्स में भी मैं आता हूं। अब तक की सिचुएशन ये है कि 35 बंदों के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं और वो इलेक्शन कमीशन जिसने 48 घंटे तक बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा कौम के सामने नहीं रखा, उन्होंने भी फौरन इस्तीफे मंजूर भी कर लिए और ट्वीट भी कर दी। जी हाँ जी, अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट भी कर दी कि जनाब ये देखें 35 इस्तीफे मंजूर हो गए। इतनी फुर्ती उन्होंने दिखाई। अगर इससे कोई आधी फुर्ती भी वो कराची के इलेक्शंस में दिखा देते तो शायद नतीजा थोड़ा पहले आ जाता। लेकिन उस हवाले से भी इल्जामात लग रहे हैं कि वहां पे धांधली हुई, बाद में नतीजे को चेंज किया गया। उसके ऊपर हम आते हैं। अब तक की सिचुएशन ये है कि 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और मंजूर किस लिए किए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत भी प्रेडिक्ट कर रही थी कि जो ही हम ये बात कहेंगे कि हम कौमी असेंबली में आ रहे हैं, इन्होंने इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर देने, तो उनको तो ये सूट करता है कि इस्तीफे मंजूर हो। वो तो ये चाहते हैं कि माहौल बने, इलेक्शन का माहौल बने। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप 35 इस्तीफे मंजूर कर लें और बाकी 70 आप मंजूर नहीं करें या 100 आप मंजूर नहीं करेंगे। मंजूर तो फिर आपको सारे करने पड़ेंगे, मामला तो फिर अदालत में भी जाएगा। तो उनको तो ये चीज सूट करती है और इसी वजह से उन्होंने प्रेशर डाला था कि हम कौमी असेंबली में आ रहे हैं। और ये जो कहते थे कि रोज बुलाते थे कि कौमी असेंबली में आओ, कौमी असेंबली में आओ, असेंबली में आके मामला तय करो। अब अचानक इन्होंने जिस तरीके से यू टर्न लिया है, पहले इन्होंने असेंबलियों के मामले पे यू टर्न लिया और अब इसके ऊपर जो मोहतरम स्पीकर साहब जो कहते थे कि जब तक मैं उनको देखूंगा नहीं, उनको मिलूंगा नहीं, पता नहीं उनको चाय पिलानी थी, क्या करना था, वो आएंगे नहीं तो मैं कैसे इस्तीफे मंजूर कर सकता हूं। अब फौरन जनाब सारे इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए गए, 35 इस्तीफे। एंड इस हवाले से कुछ मजीद तफसीलात हैं, लेकिन वो मेरी कोशिश होगी कि जो खबरें आती हैं अगले व्लॉग्स के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। कल एक टीवी प्रोग्राम के अंदर मैंने गिला किया था, शिकवा किया था और बड़ी मायूसी का इजहार किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मायूसी हुई कि कल उन्होंने 3 नाम दिए निगरान वजीर आला के लिए। ऑल्दो उन 3 नामों के ऊपर मलिक अहमद खान साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, उन्होंने भी कहा कि ये अच्छे नाम है, मौजू नाम है, इनमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसके ऊपर आप कोई ज्यादा एतराज कर सकते हो, तो ये संजीदा नाम है। तो पर मैंने उसके ऊपर एतराज किया था जो खान साहब ने नाम दिए थे। मैंने ये कहा था कि जनाब इसमें किसी सहाफी का नाम ही नहीं है, ये क्या बात हुई। आपने हुकूमत में भी किसी सहाफी को कोई नौकरी नहीं दी। देखें जो ही हुकूमत आई है पीडीएम की, माशाल्लाह काबीना के अंदर सहाफी बैठे हुए,
क्रिकेट बोर्ड में सहाफी लगे हुए हैं, तो ऐसा तो ना करें, आप निगरान सेटअप में किसी सहाफी का नाम तो दें। पर एनीवे मायूस किया पीटीआई वालों ने, नहीं दिए नाम। लेकिन आज मायूसी दूर कर दी पीडीएम और नून लीग ने। नून लीग ने जो नाम दिए जनाब, 2 नाम दिए, उसमें भी एक सहाफी का नाम है। देखें, मैंने आपको कहा था ना कि कभी मायूस नहीं करेंगे वो, तो एक सहाफी का नाम आया। अब वो लोग उस पर तनकीद कर सकते हैं कि ये नाम में ये इशू है, वो इशू है, पर मुझे तो जाती तौर पे खुशी हुई कि देखना जनाब, नून लीग ने दिए नाम, तो कैसा हो सकता है कि उसमें सहाफी का नाम ना हो। तो सहाफी का नाम भी एक सामने आ गया है। बाकी तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कराची में अब अगला मेयर कौन होगा। अब ये कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि कराची के जो मेयर का इंतखाब होगा, जो यूसीज के चेयरमैन वगैरह मुंतखब हुए वो इलेक्ट करेंगे कि ये शख्स जो है वो मेयर है। उसके हवाले से अब कहा जा रहा है कि वो सीक्रेट बैलेटिंग से होगा। अगर वो सीक्रेट बैलेटिंग से होता है तो फिर तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा होगा, लोगों की खरीदो फरोख्त का खतरा होगा। तो अब ये खबरें आ रही हैं, देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। लेकिन इस हवाले से मीडिया ने रिपोर्ट की है कि कोशिश ये की जाएगी कि सीक्रेट बैलेट हो, और अगर सीक्रेट बैलेट होता है तो फिर पता नहीं चलेगा कि जो जमात इस्लामी का कैंडिडेट है, जो जमात इस्लामी के टिकट से जीता है, वो जब अपना वोट डाल रहा है, सीक्रेट वोट वो डालेगा, तो वो तो किसी को भी डाल सकता है, किसी को नहीं पता। तो जरूरी ये है कि ओपन इस हवाले से इंतखाब हो, सामने पता चले कि किसने किसको वोट दिया है, किसके नाम पे कोई मुंतखब होके आया, और फिर अगर उसने अपनी जमात को वोट नहीं दिया तो वो सबके सामने आके बताए कि जनाब ठीक है, मैं इसको वोट नहीं दे रहा, पर सबके सामने मैं ये फैसला कर रहा हूं। छुप के ये फैसला ना हो, ताकि फिर जो वोटर्स हैं जिन्होंने उसको वोट दिया उनको भी पता चले। बाकी केपीके की असेंबली की तोड़ने की समरी आज चली जाएगी। हुकूमत ये कह रही है, केपीके की हुकूमत, और इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर वो असेंबली भी टूट जाएगी, और जो ही वो समरी जाएगी, गवर्नर साहब उसके ऊपर दस्तखत करें या ना करें, कोई ऑर्डर इशू करें या ना करें, जिस तरह पंजाब के अंदर हुआ कि 48 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, असेंबली टूट गई, तो केपीके के अंदर भी यही होगा। अब आखिर में एक चीज है जो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि कराची का मेयर किसको होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर कराची का मेयर कोई डिजर्व करता है तो वो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं। उन्होंने भरपूर के कंपेन की, लोकल सतह पे कंपेन की, कहीं पे उन्होंने नेशनल लीडरशिप को यूज नहीं किया, कहीं पे उन्होंने सिराजुल हक साहब को यूज नहीं किया। मुकामी मसाइल के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से दिन रात मेहनत की, इलेक्शन का मुतालबा किया, अदालतों में गए, इलेक्शन पोस्टपोन होने लगा तो उसके ऊपर भी वो खुल के सामने आए, अपना मौकिफ रखा। मेरे ख्याल में वो डिजर्व करते हैं। कराची की आवाम ने भी उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया है, तो उनको मेयर बनना चाहिए। अब ये उन्होंने फैसला करना है कि वो किसके साथ बनते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनते हैं। अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची का मेयर बनेंगे तो क्या उनको काम करने देगी पीपल्स पार्टी? इसलिए कि अगर हाफिज साहब ने काम कर लिया तो क्रेडिट तो फिर सारा हाफिज साहब ले जाएंगे, पीपल्स पार्टी को तो नहीं जाएगा। लेकिन चाहे पीटीआई वाले मिले उनके साथ या पीपल्स पार्टी वाले मिले, डिजर्व हाफिज नईम साहब करते हैं, जमात इस्लामी करती है, और हम उम्मीद करते हैं कि वही कराची के मेयर बनेंगे। बाकी वो जब आगे डिलीवर करेंगे वो अलग बहस है। जो सियासी उन्होंने वहां पे कैंपेन चलाई, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उससे सीखना चाहिए पीटीआई को भी कि किस तरीके से मुकामी सतह के ऊपर आप अपनी तंजीम को इस्तेमाल करते हुए, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, महदूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आप वहां पे सियासत करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। बहुत कुछ इनसे सीख सकती है पीटीआई वहां पे। उम्मीद यही है कि हाफिज साहब, जिनको कराची की अवाम ने मैंडेट दिया है, वही कराची के मेयर बनेंगे। बाकी जो भी मजीद इस हवाले से आगे आने वाले दिनों में खबरें आती हैं, अगर सीक्रेट होती है राय शुमारी और उसके नतीजे में कुछ और हो जाता है तो वो एक अलग बहस है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि वहां पे जमात इस्लामी के और खुसूसन हाफिज नईमुर रहमान साहब, जितना भरपूर उन्होंने वहां पे इलेक्शन लड़ा और कारकर्दगी दिखाई, वो डिजर्व भी करते हैं और वही कराची के मेयर बनेंगे। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।